और राजनीतिक समझ रखते हैं इतनी कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जब कोई बात ही नहीं है, किसी के ट्वीट पर अगर आप खबरें चला रहे हैं तो ये दुखद है। हमें अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की खबर आई है या इस तरह का कोई डिसीजन आने वाला है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उस पर चर्चा करना। आयोग का क्या डिसीजन आया है? अगर कोई आयोग का डिसीजन आया, आयोग का डिसीजन आप इतना जल्दी क्यों मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समरी लाल का मामला है। आज 3 महीने हो गए, एक बार आयोग नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में भी सवाल पूछिए आप कि क्यों नहीं समरी लाल के मामले में कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। आयोग जितने भी है सरकारी एजेंसी, उस पर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र के द्वारा चलता है। बिल्कुल, इसीलिए अब सरकारी एजेंसी को समझ करके कोई निर्णय लेना होगा। ये नहीं कि समरी लाल के मामले में और हेमंत सोरेन जी के मामले में और बसंत सोरेन जी के मामले में और समरी लाल का मामला भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। मैं समझता हूं कपिल मिश्रा के केस में 1.5 साल तक चुनाव आयोग ने मंथन चिंतन किया था और अभी तुरंत से ये मान लेना कि आप पॉजिटिव मान के चलिए, इसलिए कि ट्विटर का ज़माना है, ट्विटर पे लोग खबरें बांटते हैं और उस पर खबरें चलने लगती है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो इस पर चर्चा हो। धन्यवाद। आज के मीटिंग में बहुत ही वातावरण में जो है चर्चा हुई है और आज जो कुछ दिनों से एक हमारा यहाँ मुद्दा था सुखाड़ का, आज भी हमारा कुछ जिला में आज भी बारिश नहीं हो रहा। रांची में तो काफ़ी बारिश, संथलपुरा प्रमंडल में हमने पूरा सूखा है। इसी तरह पलामू का बात उठाया, कोई गिरिडीह का बात उठाया। लगातार अपना अपना जिला, अपना अपना क्षेत्र के लोगों ने बात को रखा है और सुखाड़ पर माननीय मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है, हम एक बार सभी विधायक से, जितने भी विधायक हैं सभी से एक बार सर्वदलीय इससे वर्चुअल मीटिंग करके वर्चुअल मीटिंग करें। उसको लेके क्या कुछ निर्देश में विधायकों के बीच? आज उस पर कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई, बोलने वाला कुछ बोलेंगे और हाथी तो चलने वाला वो चलेंगे। हाथी चल रहा है, बोलने वाला बोलने दीजिए। हम इंटैक्ट हैं, आज भी आपको देखने मिला है हम इंटैक्ट है। लेकिन निर्वाचन आयोग का फैसला भी तो आने वाला है सर। आएगा तब देखा जाएगा, उसके लिए भी पॉलिसी हम बनाएंगे। लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं। बना लिया सर, हम लोग बता नहीं रहे। नहीं, पॉलिसी कुछ नहीं। आज उस नंबर भी जारी किया गया। हाँ, टोल फ्री नंबर भी किया गया है कि कोई विधायक का अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होता है तो विधायक खुद उस पर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करे और निश्चित तौर पर शाम तक माननीय मुख्यमंत्री देखकर उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। देखिए, बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस था और सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त करने के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरीके से हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने का निर्देश दिया गया। सुखाड़ पर बात हुई है क्योंकि बहुत ज़िलों में बारिश नहीं हुई और काफ़ी ज़िले बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो इस चीज़ में कैसे सरकार एक्टिवली काम करेगी उस पर बात हुई है। बाकी तो रेगुलर विषय था जिस पे चर्चा हुई। चुनाव आयोग के नतीजे से संबंधित भी कोई चर्चा हुई? सर, हम बीजेपी पार्टी में थोड़ी हैं कि हमें चुनाव आयोग का पता चल जाएगा चुनाव आयोग क्या वर्डिक्ट देने जा रही है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे? अगर हमें बताने का काम करें वो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। वर्डिक्ट तो आने वाला, ये तो पता है। वर्डिक्ट आने वाला है, लेकिन वर्डिक्ट आने से हमारी सरकार थोड़ी गिरेगी। मगर कोई एडवर्स अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तब उस पे महागठबंधन तैयार है और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे जीते हुए विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई ताजपोशी का तैयारी हो रहा है, ट्वीट आज की है। देखिए, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती फिर विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं। सरकार के सामने सुखाड़ की बहुत गंभीर समस्या है। आज जो रांची में बारिश हो रही है उससे पीने
पीने की पानी की समस्या का तो समाधान हो सकता है सरकार के पास रहे, लेकिन आने वाले दिनों में जो कृषक हैं उनके सामने रांची के अलावा तमाम सभी ज़िले और ख़ास करके मैं संथाल पड़ना अपने ज़िले गोड्डा की बात करना चाहूँगी कि 5% से कम वहाँ रोपा हुआ है। और जिस तरह से बारिश नगण्य है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पीने के पानी और मवेशियों के लिए भी पानी की विपदा आने वाली, अकाल जैसी स्थिति हमारे ज़िले में है। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। आवास को लेकर के जो ग्रामीण जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन डाला है। आवास को लेकर के क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। सरकारी अस्पतालों को, खास करके सदर अस्पतालों को फुल्ली इक्विप्ड किया जाए ताकि उन्हें जो मल्टी फैसिलिटी वाले जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट चलते हैं और वहाँ जाकर के जो गरीब जो लोग हैं वो लोग परेशान होते हैं, वैसी ही सुविधा सरकारी अस्पतालों में कैसे हो, इसको लेके मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर थे। इस पर चर्चा। देखिए, विपक्ष जब से सरकार बनी है तब से ही माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है और अस्थिरता का माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है, जबकि हमारे संख्या जो है काफ़ी बहुमत में है और हमारी सरकार स्थिर होने के बाद भी इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। जवाब कैसे आप लोग देंगे? और हम लोग अभी मीटिंग में यही सारे चिंता मंथन कर रहे थे कि ऐसे हम लोगों का जो सरकार बना उसमें कई सारी चुनौतियाँ, कई सारी समस्याओं के साथ हम लोग खड़े हैं। कई सारी समस्याओं पे सरकार ऐतिहासिक निर्णय लिए है और कई सारे समस्या हमारे सामने खड़े हैं और उस पर चिंतन करने का ज़रूरत है। जैसे विस्थापन आयोग का गठन है, जैसे हमने भी अभी बात रखा कि 2013 लागू करने की बात हुई थी विधानसभा में, तो उसको जल्द करवाने का काम करना होगा। और विस्थापित जो होते हैं उनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इन सब चीज़ों को, ओबीसी आरक्षण का बात हमने रखा और भी कई ऐसे समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। वो सारा समस्या हम लोग उस चिंतन बैठक में रखें। जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरह निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि अब भाभी जी की तैयारी हो रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। देखिए, हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट और नहीं, हम मीटिंग की बात करें। मीटिंग में ये सब कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बस यही चर्चा हुई उस संदर्भ में, यही चर्चा हुई कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, कुछ भी करते हैं, कोई भी मुद्दा है, ये लोग जन मुद्दा नहीं लाते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लोगों को बांटने वाला बात करने लगते हैं। तो बस उनको, हम लोगों को बोला गया है और हम लोग सब ये निर्णय लिया है कि हम लोग डटकर उनका सामना करेंगे और वो जितना भी ये सब चीज़ें करे, इस भ्रम में आना नहीं है कि हमारी सरकार तो बिल्कुल बहुमत में है। विकल्प की बात हुई है क्या हेमंत जी? अगर देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी बात नहीं हुई है। दृष्टि से उत्पन्न स्थिति की, राज्य की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। यूपीए के तमाम घटक दलों के तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र या उन समस्याओं का भी जिक्र किया और मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि बड़ी पुरानी कहावत थी, गाछे कटहल उठे तेल, इसको चरितार्थ होने दीजिए, जब आएगा तो देखिए। कोई किसी के बारे में नहीं हुई बातचीत, एकदम केवल सुखाड़ का हुआ है ना। और हम लोग जब फुल फ्लेजेड है टोटली है, अब होगा तो उसमें सोचा जाएगा। अभी कोई किसी तरह का साइन करा के रख लिया गया दादा। नहीं, कोई गलत बात जिसने भी बोला है गलत बोला है। विधायक नहीं आए थे। देखिए, माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है, उन समस्याओं को अपने बारी बारी सभी लोगों ने रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से सुने और उसका निदान कैसे हो, इस पर पहल किया जा रहा है और क्षेत्र का विकास कैसे हो, गरीबों लाभ कैसे मिले, अभी तक सरकार ने कौन कौन सा बेहतर काम किया, इस विषय पर सभी चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। नहीं, आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0